राम जन्मोत्सव, जिस उत्सव के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं और उत्सव में क्या कुछ तैयारियां हैं, कशिश न्यूज़ की टीम यहां महावीर मंदिर में पहुंचकर वो आपको दिखाएगी कि क्या कुछ खास इस बार होने वाला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कशिश न्यूज़ के इस खास पेशकश में और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। राम जन्मोत्सव की जब बात होती है तो सबसे पहले राजधानी पटना वासियों के जहन में वो मंदिर आता है जिसके लिए सभी इंतजार करते हैं। और इस मंदिर यानी कि जब हम बात करते हैं राजधानी पटना के विशेष मंदिर की तो वो मंदिर होती है महावीर मंदिर। इस मंदिर में क्या कुछ विशेषता है और महावीर जयंती के अवसर पर क्या कुछ खास होगा रामनवमी के दिन, वो भी हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे तो कैसी तस्वीरें उस दौरान देखने को मिलेगी, क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, प्रसाद के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप थोड़ा मंदिर परिसर की अभी की जो तस्वीर देखेंगे तो आपको थोड़ी जो है यहाँ पर खाली जगह ज़रूर नजर आएगी, लेकिन थोड़ी देर में जब आप वहाँ पर दर्शन के लिए देखेंगे तस्वीरें तो लोगों की लंबी लाइनें नजर आती है। ये एकमात्र देश में पहला मंदिर है जिसमें हनुमान जी के दो विग्रह हैं और एक मनोकामना पूर्ण और दूसरे दुखहरण हनुमान जी जो विराजमान है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की भीड़ नज़र ज़रूर आती है। लोगों की आस्था का ये प्रतीक ज़रूर माना जाता है और यही कारण है कि ना सिर्फ राजधानी पटना से बल्कि आसपास से लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन करने के लिए। देखिए, जब भीड़ ज़्यादा यहाँ पर हो जाए तो एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो यहाँ श्रद्धालु कतार में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें भी ये स्क्रीन के ज़रिए वो यहाँ दर्शन हनुमान जी के कर सके। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे पहले से आप रूबरू हो चुके हैं। जब आप मंदिर प्रवेश करते हैं तो आपको पता है कि आपके दाहिने ओर जाने पर प्रसाद आपको मिलेगा और कतार यहाँ से शुरू होती है, यानी कि मेन दरवाज़ा आप जो अब तक जानते थे कि वो ये दरवाज़ा यानी कि अपने दाहिने ओर ये वो दरवाज़ा था जहाँ से लोग घुसते थे और प्रणाम करते थे। लेकिन बड़ी बात है कि इस बार जो है वो कतार बहुत पहले से शुरू होगा, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग एक बार थोड़ी इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी बड़ी आस्था है महावीर मंदिर से जुड़ी हुई और भगवान से जुड़ी हुई, मैं आपसे चाहूंगी कि आप बहुत 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 ज़्यादा है। हमेशा आती हैं आप? हाँ, हम लोग हमेशा आते हैं। पटना के ही हैं आप? दानापुर के हैं। दानापुर से यहाँ पूजा के लिए आते हाँ, हैं? पूजा के लिए आते तो हैं। रामनवमी पर भी आएंगे? जरूर जरूर। पिछली बार आए थे? नहीं, पिछली बार तो नहीं आए। तो इस बार आएंगे तो क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आम लोगों के लिए, आपकी तरफ से क्या कुछ राय रहेगा? जैसा होगा उसमें हम क्या बोले, सरकार जैसा रखे। जैसी व्यवस्था हो, लेकिन आना है। हाँ, आना है, आना तो जरूर है। पूरे परिवार के साथ आते हैं? नहीं, हम अकेले आते हैं। अच्छा, क्या आस्था है हनुमान जी के प्रति जो खींचे ले आए आपको दानापुर से सीधे यहाँ? उनका मर्जी है, हाँ। उनका मर्जी है, बुलाते हैं, आदमी आए करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। दानापुर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ना सिर्फ दानापुर और भी ज़िले से और भी जगहों से लोग पहुँचते हैं। और जब हनुमान जी की बात होती है तो ना सिर्फ महिलाएं, पुरुषों को भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह होता है। हनुमान मंदिर की जब बात होती है, रामनवमी की बात होगी, कैसा वो दृश्य हम देखेंगे दोनों एक साथ जब यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, ओरिजिनल राम मंदिर जो है वो तो बन चुका है हम लोग का, और वहाँ का जो है को फाउंडर जो है सो हमारे यहाँ के हनुमान जी का ही तरफ से ही होता है। वहाँ की मूर्ति में भी बहुत सारा खर्चा जो है सो आचार्य श्री स्वर्गीय किशोर कुणाल साहब ने किया था। तो यहाँ से तो बहुत बड़ा जुड़ा ही रहता है आस्था रामनवमी का, और रामनवमी है, हिंदू हैं और भारतीय हैं, तो फिर तो आप यहाँ पे मतलब कब से आ रहे हैं अगर पूजा विशेष की बात करें तो? फ्रॉम द बिगनिंग हम बहुत मतलब समझिए बहुत बिगनिंग से ही आ रहे हैं, छोटे थे तब से ही आ रहे हैं। छोटे से ही आप आ रहे हैं। क्या आस्था है आपकी भगवान महावीर के प्रति जो राजधानी पटना के इस महावीर मंदिर में आपको खींचे ले आती है? देखिए, दुनिया का जो है ना दो विग्रह वाले हनुमान जी यहीं पर मिलते, पूरी दुनिया में अकेले हैं यहाँ पर। और हनुमान जी का जो आस्था जो है वो एकमात्र जो है वो जीवित भगवान के रूप में उनको माना जाता है, और उनका ननिहाल जो है हमारे मिथिला में ही है, तो और भी अच्छा रिलेशन रहता है। चलिए, बहुत अच्छा आपको जानकारी है कि किस तरह से ननिहाल है और यही वजह है कि बिहार में जब लोग आस्था की बात होती है तो ये आस्था और भी जुड़ जाती है। मैंने आपको वो जानकारी दी थी कि आप जब यहाँ से प्रवेश करेंगे तो आपको सीधे दर्शन होंगे, लेकिन रामनवमी के अवसर पर जो ये रास्ता है वो आपको इतना खाली नज़र नहीं आने वाला है। बहुत दूर से ही जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है और लोगों के श्रद्धालुओं के पहुँचने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ना सिर्फ महिलाओं की तरफ से, पुरुषों की तरफ से भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। कुछ लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। सजावट हो रही है, 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 कितना उत्साह आपके अंदर? बहुत ज्यादा। हाँ। क्या आस्था है आपकी भगवान महावीर के प्रति जो राजधानी पटना के इस महावीर मंदिर में आपको खींचे ले आती है? बहुत ज़्यादा।
कहाँ से? पटना से ही है? हाँ, पटना से हर ही। साल आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, रामनवमी पर आना है एकदम आते हैं पूरे परिवार के साथ? परिवार के साथ। तो आप हर साल आते हैं तो व्यवस्थाएं तो आप देखते होंगे, बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं प्रशासन से, मंदिर विभाग से कि नहीं, नहीं। काम किस तरह से और नहीं, अच्छा हो कोई सके? शिकायत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। और हम लोगों के बीच अब तो आचार्य कुणाल जी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जो उत्साह दिखाया है या कर रहे हैं मेहनत, वो काफ़ी तारीफ़े काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, प्रसाद कैसे खरीदते हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोग मतलब किलोमीटर्स तक लाइन लगे हुए हैं, प्रसाद कैसे खरीद पाते हैं उस अब साइड से? देखिए, थोड़ी सी भीड़ तो होगी। भीड़ होगी, हाँ, अब काउंटर तो जितना बढ़ाना चाहिए उतना लगे। मंदिर प्रशासन बढ़ाता ही है, हाँ। लेकिन जहाँ 3 लाख 4 लाख आदमी आ जाएंगे तो थोड़ी सी नहीं, परेशानी नहीं है, सबको बर्दाश्त करना होगा। चलिए, बिल्कुल देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही बात कही है। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आम लोगों को भी ज़रूरत है कि जो अपील प्रशासन की तरफ से और मंदिर प्रबंधन की तरफ से की जा रही है, उन्हें आप सुने और समझे। बात हमने रास्ते की थी, बाजार की अब हम करेंगे और दिखाएंगे आपको बाहर कि मंदिर प्रबंधन के बाहर क्या कुछ सजावट चल रही है, पताका किस तरह से लोग खरीद रहे हैं और प्रसाद के लिए क्या कुछ व्यवस्था है आपके लिए। चलिए सीधे आगे लिए चलते हैं आपको आगे हमारे खास कार्यक्रम में। तो देखिए, समिति की बात हो रही थी और प्रबंधन की व्यवस्थाओं की बात हो रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए कुछ प्रमुख जन हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं और सीधे उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं रामनवमी के अवसर पर हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल कि सर, अपना पहले परिचय और मुझे बताइए कि किस तरह से यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर वो तमाम व्यवस्थाएं हम देख सकेंगे आम श्रद्धालुओं के लिए। सबसे पहली तो ये व्यवस्था है कि 26 के रात में 2 बजे पट खुलेगा और उसके बाद आरती होगी 15 मिनट और उसके बाद भक्तों के लिए भगवान का दरबार खुलेगा, लोग प्रसाद लेके दर्शन करेंगे, ऐसे भी दर्शन करेंगे। और बाहर में जितने भी होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो वहाँ पे वीर कुंवर सिंह पार्क में वहीं से एंट्री होगी और उसमें भी पार्क में हम लोगों ने लगवा दिया है, बैरिकेडिंग है, साथ में पंडाल भी है, उसमें भी आएंगे भक्तों के लिए। वहाँ पानी और शरबत की भी व्यवस्था है और फिर वो न्यू मार्केट होते हुए यहाँ आएंगे। मेल फीमेल के लिए अलग अलग दरवाजे हैं, उससे एंटर होंगे और 2 लाइन में जाके भगवान का दर्शन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहा कि हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो प्रबंधन समिति की तरफ से भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी सुचारू रूप से दर्शन कर सके। कितनी पहले से वो तैयारियाँ चलती है, अगर वो हम जाने कितने लोग इसमें लगे होते हैं? क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, सजावट का काम कर रहे हैं, कितने लोगों की मेहनत और कितना लंबा समय इसे साकार करने में? जो हम लोग हायर करते हैं, चूँकि ये तो बहुत सारी एजेंसी हैं जो हमारे लिए काम कर रही हैं और ये तो अंत तक काम चलता रहेगा। उस दिन भी 10 बजे रात तक चलेगा, क्योंकि जो रोड है काफ़ी बिजी रोड है, उसमें हम लोग पहले से बैरिकेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो 26 के रात तक होगा। जो ट्रैफिक पॉइंट है जहाँ बहुत ट्रैफिक रहती है, वहाँ पे जो फिनिशिंग टच है वो 26 की रात ही में होगा। 10-11 बजे तक चलेगा ये काम, उसके बाद फिर हम लोग अपना काम पूरा कर लेंगे। चलिए, बिल्कुल, जब मंदिर की बात होती है तो प्रसाद आपस में ज़रूर जुड़ता है। मैं देख रही थी, जब मैं आ रही थी तो बाहर प्रसाद के लिए अलग अलग काउंटर्स एक्स्ट्रा लगाए गए। ऐसे कितने काउंटर्स कहाँ पे, ताकि लोग जो आज आपको सुन रहे हैं जब वो आए तो उन्हें आसानी से वो जानकारी मिल जाए? 15 काउंटर हम लोगों ने बना बाहर में। यहाँ कोई काउंटर नहीं होगा, अंदर कोई काउंटर नहीं? कोई काउंटर अंदर जो व्यवस्था होती है प्रसाद की वो नहीं, वो भी नहीं वो होगी? भी नहीं। क्या को भीड़ को मैनेज करना होता है ना, वो सारे काउंटर्स बाहर होंगे। यहाँ से लेकर वीर कुंवर सिंह पार्क आप देखी होंगी, बन चुका है काउंटर। बिल्कुल, मैंने देखा है। हाँ, तो वह प्रसाद लोग बाहर से ही लेके अंदर इन करेंगे। यहाँ पे प्रसाद लेने की कोई व्यवस्था नहीं। परिसर में प्रसाद और क्या दामों में भी थोड़े बदलाव किए नहीं गए? नहीं नहीं, जो दाम 370 रुपया वही दाम पे मिलेगा। 15 काउंटर होंगे। 18,000 किलो बनाने की हम लोगों ने ये रखा है। 18 ऑर्डर्स दिए हैं। हाँ, मैंने नहीं, वो तो अपना ही है। 18,000 किलो हम लोग बना के रखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो और भी सामग्री रहेगी जो हम लोग बढ़ा सकते हैं उसको। अच्छा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर लाइंस में इंतजार करेंगे उनके लिए एलईडी स्क्रीन अलग से लगाई गई हाँ, है। एलईडी स्क्रीन्स और कितने आसपास लगे होंगे? बाहर में 20 एलईडी लगा रहे हैं। 20 लग रहे हैं, 20 ताकि जो LED बाहर इंतजार कर रहे हैं हाँ, उन्हें वो दर्शन प्रेशर मिले। को देख सकें कि मंदिर के अंदर कितना प्रेशर है, भक्तों का कितना प्रेशर है। वो प्रेशर उनको नहीं लगेगा कोई गड़बड़ हो रहा है या कोई बेलाइन से जा रहा है या ऐसे जा रहा है। इसलिए 20 एलईडी इस बार लगा रहे हैं। बीते बार से 14 ही था, हम लोग 14 ही रखा था, पर प्रशासन ने कहा कि उसको बढ़ा दिए, हमने 20 रखा है।
प्लस सीसीटीवी मॉनिटरिंग अंदर भी और बाहर भी इस बार। एक आखिरी सवाल, प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है इसको लेकर, क्योंकि कई सालों से ये चलता आ रहा है, क्या सहयोग प्रशासन की वो तरफ से? सुरक्षा मुहैया कराते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, उनकी सिक्योरिटी रहेगी। हमारी भी प्राइवेट सिक्योरिटी हम लोग ने हायर करी है, करीब 100 और 120% हायर कर रही है हम लोगों ने। मैंने उसमें चप्पे चप्पे पे सारे दोनों लोग रहेंगे, वो लोग भी रहेंगे, हम लोग भी, मैंने हमारे भी प्राइवेट गार्ड रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रबंधन और प्रशासन दोनों की तरफ से यहाँ पर मुकम्मल तैयारियां की गई है ताकि जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे तो आराम से दर्शन कर सके। तो ये तो रही बात कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, प्रशासन किस तरह से आपके लिए मुस्तैद है। और एक छोटी सी अपील कशिश न्यूज़ भी अपने दर्शकों से करता है कि रामनवमी के अवसर पर जब आप दर्शन करने आएँ तो इनके द्वारा निर्देशित अपील को ज़रूर माने। आगे लिए चलेंगे आपको, फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंदिर समिति के प्रबंधन के लोगों से हमने बातचीत कर ली, आपको दिखाया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी। अब आते हैं खरीदारी पर, और सबसे पहले जो सबसे विशेष होता है रामनवमी के अवसर पर और राम जन्मोत्सव के अवसर पर, वो होता है झंडा पताका, जो आप मेरे पीछे सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से एक लाइन से आपको मंदिर परिसर के बाहर से वो तस्वीरें नजर आएगी जब लोग यहाँ पर जमकर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। ये विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, जब बात होती है रामनवमी की और राम झंडे की, तो अलग अलग तरह के लोग जो है साइजेस में खरीदते हैं, यानी कि आकार ज़रूर अलग होता है और दाम भी ज़रूर अलग होते हैं। यहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे खरीदारी के लिए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और जो विक्रेता है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनकी क्या कुछ इस बार की जो है अलग झंडा है। और देखिए, बड़े साइज़ के झंडे की भी बहुत डिमांड होती है। जो लोग हैं वो घरों में अपने बड़े साइज़ के झंडे को ज़रूर लगाते हैं, और बड़े बड़े साइज़ की भी आपको यहाँ पर झंडा ज़रूर नज़र आने वाला है। अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं, इसमें बीच में आपको जो है बजरंग बली ज़रूर नज़र आ पाएंगे बड़े वाले झंडे में, और इसके साइड में वो पूरी जो कारीगरी है वो की गई है ताकि एक वो रौनक दिखा जा सके कि किस तरह से वो रौनक जो होगी वो नज़र आएगी। अगर अब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी हर वो तरह के झंडे नज़र आएंगे जहाँ जय श्री राम लिखा होगा, बड़े साइज़ के होंगे, छोटे साइज़ के होंगे। देखिए, कुछ लोग जो है शायद यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। एक बार ये तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि देखिए, मोल भाव तो ज़रूर होता है जब आप खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, आपसे झंडा खरीदने आए हैं। हाँ बोलिए मैडम। बड़े साइज़ का झंडा ले रहे हो? हाँ, घर के लिए? हाँ, घर के लिए ले। अच्छा, क्या मतलब घर में रामनवमी के दिन जब झंडे लगाते हैं तो क्या संकल्प होता है, क्या मन में भाव होती है? आप हर साल ये खरीदते हैं? हर साल खरीदता हूँ मैं। क्या मन में भाव रहते हैं? मन में क्या भाव है? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाते हैं हाँ। तो घर का सुरक्षा होता है, अच्छा। बस मन इतने। में शांति भी मिलती होगी। बिल्कुल। तो ये देखिए, बड़े साइज का झंडा अपने घर के लिए खरीद रहे हैं, और बता रहे साइंटिफिक रीजन की सुरक्षा यहाँ पर ज़रूर हो जाती है। और जो दाम है वो यहाँ पर अलग अलग लगा रहे हैं। जय श्री राम, बजरंग बली के झंडे पटाखे लगे हुए हैं। खरीदने आए हो? नहीं, तुम्हारा दुकान लगा है? दादी का दुकान है कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा, ये तुम्हारा ही दुकान है। बताओ, कहाँ से लाए ये सारी इस बार खरीदारी के लिए? ये सब आता है, यहाँ का है, सिटी का है। हम लोग सर बनाते हैं। हाँ, आप खुद से बनाते हैं? बनाते हैं, अपना दुकानदारी करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? ये करीब हम करे करीब 8 साल से। 8-10 साल हो गए ये करते हुए। यहीं पे कर रहे हैं, सेम जगह पे? सिलाई का दुकान हमारा है, खुद से कर दुर्गा मंदिर के पास। रहे हैं? आपका ये पूरा परिवार यही कर रहा है? हाँ, पूरा परिवार है। तो ये बड़े वाले झंडा कितने में खरीदे? कितने में दिए? 150 रुपये में खरीदी ने। 150 में दे दिए? हाँ, 150 में दे दिया। दाम और बढ़ेगा? दाम और बढ़ेगा। दाम बढ़ाएंगे? हाँ, बढ़ेगा दाम। अच्छा, अभी बाजार कैसा लग रहा है? एक बार इधर देख के बात करिए, कैसा लग रहा है बाजार? जो लोग खरीदने आ रहे हैं, और भीड़ बढ़ेगी? और भीड़ बढ़ेगी कल से। हाँ, आज तो पर्व के चलते जो कुछ हल्का है, कल से भीड़ बढ़ेगी। तो जब आप झंडा बनाते हैं तो क्या सोचते हैं, सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होती है? छोटे साइज की कि बड़े बिक्री साइज होते हैं। की? सारे? हाँ, सब बड़ा छोटा सब साइज ये होता है। अब दाम कितना रखते हैं छोटे से लेके बड़े का? देखिए, अगर वो ये झंडा है 650 का है। 650 का है। हाँ, एगो वो झंडा है 550 का है। सबसे महंगा वाला यही है 650? हाँ, 650 का। सबसे छोटा, सबसे कम दाम का? छोटा वाला है 10 रुपया वाला, इतनी 10 रुपए का भी झंडा है? 650 का। चलिए, तो देखिए, आपने इनसे सुना कि ये झंडा खुद बनाते हैं, लगभग 8-10 साल। आप भी कराते हैं क्या झंडा? नहीं, मैं छोला होटल दुकान हूँ। मैं अच्छा, ठीक है, चलिए यहाँ पे। हनुमान जी पर वो गाना गाना चाहता हूँ। हाँ, चलिए सुना दीजिए अगर गाना। अरे भगवान से मांगलू पूरा रे, हनुमान जी दे दल को पूरा रे, चुंदरी बेचलू दूरा रे, जय श्री राम बोल लो पूरा रे, जय श्री राम।
बस इतना ही आता है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए जय श्री राम के साथ लोग जो है अपने भाव को प्रकट करते हैं कि किस तरह से रामनवमी के अवसर पर उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो भाव है वो नज़र आता है। और ऐसे में ये भाव और भी खास हो जाता है जब बात होती है विशेष रामनवमी की और झंडों की बात होती है। तो यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक के झंडे इस बार बाज़ारों में उपलब्ध है। जो अब आपको तस्वीरों के नज़रिए से दिखा रहे हैं, 10 रुपये से झंडे की दाम जो है, जो कीमत है उसकी शुरुआत होती है, जो 650 तक की जाती है। और लोग इसमें खूब बढ़ चढ़ कर खरीदारी भी कर रहे हैं, लोग बनाते भी हैं। और ना सिर्फ एक शख्स बल्कि पूरा परिवार सालों से यही करता नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए ये एक पूंजी होती है लोगों की, ये एक वो रोजगार होता है जिससे जुड़कर लोग अपने जीविकोपार्जन को कर रहे हैं। और ये बेहद खास तब भी हो जाता है ना, क्योंकि जब इसमें आप देखते हो कि श्रद्धा भाव जुड़ जाए, श्रद्धा भाव के साथ किया हुआ काम, उसका जो पुण्य है वो ज़रूर आपको मिलता है। और यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। और सबसे बड़े बड़े साइज़ के झंडे जो है वो आपको ऊपर की ओर नज़र आएंगे। जय श्री राम के साथ आपको जो यहाँ पर श्री हनुमते नमः के भी जो श्लोक है वो भी लिखे हुए नज़र आएंगे। राम जी आपको झंडे में नज़र आएंगे, बजरंग बली झंडे में नज़र आएंगे। जो हमारा नारंगी रंग का झंडा है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। लाल रंग के झंडे हैं, अलग अलग गोटे जो है बाज़ार में वो नज़र आ रहे हैं, ताकि अलग अलग तरीके से लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्हें कुछ वैरायटीज़ ज़रूर मिले। आपको हमने सुनाया किस तरह से दर्शक जब यहाँ पर पहुँचते हैं, लोग जब खरीदारी के लिए पहुँचते हैं तो उनकी आस्था क्या होती है। उनकी वो आस्था होती है कि जब वो रामनवमी के अवसर पर, राम जन्मोत्सव के अवसर पर अपने घर पर झंडा लगाए तो वो सुख और शांति के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी करे। शायद यही प्रमाण है कि बजरंग बली आज भी जीवित है हमारे बीच। और यही एक आस्था है जो लोगों को आपस में जोड़ के साथ रखती है। इसके साथ ही अब हमारे दाहिनी ओर भी आप देखेंगे तो बाजार जो है वो लगना पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। गन्ने की भी जो यहाँ पर डिमांड है वो सबसे ज़्यादा होती है। आप यहाँ के विक्रेता हैं, इनसे एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैसा है इस बार का बाजार। अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो कहाँ से ये लाते, खुद की खेती है? हाँ ठीक खुद की खेती है? नहीं, खुद की खेती नहीं है, खुद की खेती नहीं है, खरीद के हम लोग गांव से लाते हैं। कितने का पड़ता है आपको? हमारे को 10 रुपये पीस पड़ता है गांव से लाते हुए। यहाँ 10 रुपया 20 रुपया में हम लोग देते हैं प्रकारों को। अच्छा, और कितने में आप बेचते हैं? अगर हम बात करें तो क्या एक साथ सारा बेचते हैं या फिर अकेले अकेले भी बेचते हैं? नहीं, हम लोग एक साथ सब बेचते हैं। ये कितने का बंडल है? एक बंडल में जो देख रहे हो कितने इसमें गन्ना होंगे, कितने का? 50 पीस होंगे। 600 रुपया हम लोग बेचते हैं, 600, 500, 400। तो तकरीबन कितने का मुनाफा हो जाता है एक बंडल बेचने पे? वही 100 रुपये की मुनाफा हो जाता है। 100 रुपये का हो जाता है। इस बार क्या उम्मीद है, बाजार से लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं? कुछ कम है, कुछ कम है, लेकिन अभी थोड़ा समय है, अभी लोग आएंगे और भी खरीदारी के हाँ लिए। हाँ। ये आप यहीं पे हमेशा से लगाते हैं दुकान? हाँ हाँ, हमें कितने सालों से लगा रहे हैं? हम 4-5 साल से लगाते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। और मौके पर ऐसे कभी कोई त्योहार आया तो आपने ये काम किया? हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए त्योहार के अवसर पर गांव से लोग जुड़कर, वहां की खेती से जुड़कर, वहां के फलों से जुड़कर जो यहां पर खरीदारी है, दूर गांव से शहर तक पहुंचते हैं ताकि शहर में रह रहे लोगों को वो सुविधाएं मिल सके जिसके लिए वो काम करते हुए नज़र आते हैं। और विशेष तौर पर हमने ये भी देखा कि ये जो पूरा बंडल है वो लगभग 50 पीस का होता है। और 50 पीस को जब हम खरीदने के लिए जाएंगे तो ये 500 से 600 का रेट यहाँ पर ये रखते हैं। और इसी के साथ आपको हम यहाँ से, मैं चाहूँगी कैमरामैन एक बार कृष्णा इस तरफ आ जाए और यहाँ से आप दिखाइए वो तस्वीर सीधी कि ये जो लाइन है, हम कितनी दूर आगे आ चुके हैं कृष्णा, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए ये जो कतार है झंडा लगने की, वो कतार ख़त्म नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा और ये कतार बढ़ती जाएगी। जो विक्रेता हैं, जो गांव से, शहर से जुड़कर इस कारोबार में जुड़े हुए हैं, इस रोज़गार में जुड़े हुए हैं, वो इसे और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि चलिए क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरह से विशेष तैयारियां रामनवमी के अवसर पर की जा रही है। और ख़ास तौर पर दूसरी तरह किस तरह और भी झंडा पताखे लगे हुए हैं, क्या तैयारियां हैं, वहाँ श्रद्धालु जब पहुँचेंगे तो उन्हें क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, उस पर नज़र डालते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको आगे। 26 मार्च की रात जब 2 बजे महावीर की पट खुलेगी तो लोगों के लिए क्या व्यवस्था है और लाइन कहाँ से लगेगी, ठीक अभी हम उसके बाहर मौजूद हैं। सीधे हम कैमरामैन कृष्णा से चाहेंगे कि आप वो तस्वीर सबसे पहले तो एक बार बाहर से दिखा दीजिए कि ये लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन होने वाली है। जो मंदिर समिति के लोगों से हमने
हमने बातचीत की थी तब उन्होंने भी बताया था कि ये जो लाइन है वीर कुंवर सिंह पार्क तक लगेगी और वहाँ पर महिलाओं के लिए कतार अलग होगा, पुरुषों के लिए कतार अलग होगा। जो बैरिकेडिंग है वो पिछले कई दिनों से इसके लिए तैयारियां चल रही थी। पंडाल जो है ऊपर लगाए गए हैं, शेड्स लगाए गए हैं ताकि जब दिन चढ़े, धूप बढ़े तो लोगों को गर्मी ना लगे, लोगों को वहाँ पर भी थोड़ी राहत मिले। जगह जगह पर मुझे लगता है कि पेयजल की भी सुविधा दे दी जाएगी क्योंकि गर्मी भी है और ऐसे में जब श्रद्धालु यहाँ पर घंटों लाइन में लगे रहेंगे तो उन्हें क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी उस पर सबकी नज़र ज़रूर होती है। आप देखिए मंदिर भी नज़र आ रहा होगा आपको उधर, लेकिन मंदिर के ये बाहर की हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल जो यहाँ पर बाजार लगा है ये सभी हटेंगे उस दिन और ये लाइन अंदर से लेकर बाहर लगभग 2 किलोमीटर तक लगी हुई है। वीर कुंवर सिंह पार्क जो है वहाँ से वो लाइन की शुरुआत होगी और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरेज लगे गए हैं ताकि जब यहाँ पर भीड़ हो तो भीड़ पर नियंत्रण यहाँ पर कैमरे के जरिए भी किया जा सके। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की अगर हमने बात की इस पूरे बैरिकेडिंग के जरिए तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर दी गई है। लगभग 100 से 150 जो प्रबंधन समिति है मंदिर की उनकी तरफ से सुरक्षा की तैनाती की गई है और इसके अलावा प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ट्रैफिक रूट से बदलाव कर दिए गए हैं। तो बिना देरी चलिए अब हम आपको सीधे एक बार अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ व्यवस्था है लाइन में जब वहाँ पर श्रद्धालु लग रहे होंगे और उनके लिए क्या किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। सीधे अंदर लिए चलते हैं। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं अंदर। आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से अब अंदर की तस्वीरें हैं, ये आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आगे की जो आगे व्यवस्था की गई है मंदिर की तरफ जाने का जो ये रास्ता है, एक तरफ आपको वो पूरा बाजार नज़र आ रहा है लेकिन ये सारे बाजार उस दिन ज़रूर हट जाएंगे ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उन्हें परेशानी ना हो। यहाँ पर बैरिकेडिंग विशेष की बात करें तो बांस बल्ले के साथ 3 बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 2 बैरिकेड्स में यानी कि आपको ऊपर जो है वो पंडाल नज़र आएगा ताकि जब श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे तो उन्हें परेशानी ना हो। हालांकि काम थोड़ा अभी अधूरा है। इस तरफ बैरिकेडिंग जो है यहाँ इसके ऊपर पंडाल नज़र नहीं आ रहा, शायद वो व्यवस्था भी कर दी जाएगी लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी वो तैयारियां मुकम्मल करने की कोशिश इनकी तरफ से पूरी कर ली गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो। बैरिकेडिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पुरुषों के लिए एक अलग लाइन लग रहा है, महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है ताकि जब लाइन में लगे तो किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो। इन तमाम पहलुओं पर हमेशा से प्रशासन जो है वो सतर्क रहा है, अपनी तैयारियां मुकम्मल किया है और यही कारण है कि हर साल एक नई सीख के साथ अच्छे प्रबंधन व्यवस्था की ज़रूरत के साथ जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। ये इस तरफ का हमने नज़ारा देखा कि अब जो मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है वो कैसा है। वीर कुंवर पार्क से जो ये शुरुआत है इस तरह से बैरिकेडिंग की वो आपको पूरी नज़र आने वाली है कि वीर कुंवर पार्क में जब शुरुआत होगी कतार की, जब वहाँ से भक्त वहाँ पर कतारबद्ध होना शुरू होंगे तो क्या व्यवस्था आपको मंदिर प्रवेश के दौरान जो है वो नज़र आने वाली है। इसी के साथ अब हम आपको वहाँ लिए चलेंगे कि वीर कुंवर पार्क से जब रास्ते की शुरुआत हो रही है, जब श्रद्धालु वहाँ पर रात 2 बजे से पट खुलने के बाद दर्शन के लिए पहुंचने शुरू हो जाएंगे तो क्या व्यवस्था होगी। और रही बात प्रसाद की तो वो भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि भगवान के द्वार पर आए और प्रसाद न लाए ऐसा हो नहीं सकता। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रसाद के लिए क्या कुछ व्यवस्था है आम श्रद्धालुओं के लिए। तो चलिए बैरिकेडिंग के बाद आपको हम सीधी अब वो तस्वीर दिखाते हैं कि प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था है क्योंकि मंदिर प्रबंधन समिति के जब लोगों से हमने बात की तब उन्होंने बताया कि जो हर तरह की तस्वीरें आप हर बार देखते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर आपको प्रसाद मिलता है, वो इस बार सुविधा नहीं होगी, वो हर रामनवमी पर होता है। तो क्या सुविधा है एक बार वो देखिए। यहाँ से आपको वो सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि जो नैवेद्यम का प्रसाद है वो आपको हर जगह पर मिलेगा। मुझे लगता है कि हर 100 मीटर पर वो व्यवस्थाएँ की गई है और नैवेद्यम विशेष पर आप देख सकते हैं कि वो लिखा हुआ भी है कि क्या प्राइसिंग होने वाली है, क्या दाम होने वाला है, वो व्यवस्था भी आपको नजर आएगी। नैवेद्यम विक्रय केंद्र जो बनाया गया है वो सिर्फ ये एक केंद्र नहीं है। जो तस्वीर हम आपको एक स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं वो 3 तस्वीर हम आपको एक साथ दिखा पाएंगे। 3 स्टॉल्स जो हैं, पहला ये दूसरा स्टॉल और पीछे आपको वो तीसरा स्टॉल नजर आ रहा होगा कि एक साथ ये 3 स्टॉल्स हमेशा मुझे लगता है कि 100 मीटर पर आगे भी इस तरह से स्टॉल्स लगाए गए हैं। थोड़ा जूम करिए और एक बार हम दाम पर जाते हैं कि क्या कुछ दाम और वजन के हिसाब से दर की जो कीमत है वो लगाई गई है। नैवेद्यम लड्डू की बात करते हैं तो देखिए वजन जो 1 किलो का लड्डू है वो आपको 370 रुपये का ही मिलेगा, यानी कि दाम में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किए गए हैं। 500 ग्राम के लिए 185 रुपये देने होंगे, 250 ग्राम के लिए आपको 95 रुपये देने होंगे। तो तिरुपति के कुशल कारीगरों की ओर से निर्मित ये लड्डू नैवेद्यम के विक्रय केंद्र में आपको मिलने वाला है, जहाँ ये पोस्टर के जरिए एक तरफ आपको वो मिष्ठान जरूर नजर आ रहा है यानी कि प्रसाद और दूसरी तरफ महावीर मंदिर की वो तस्वीर आपको
नजर आ रही है। दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ से लोग प्रसाद खरीद कर आगे जाएंगे और प्रसाद के खरीदने के बाद कतारबद्ध होंगे, लाइन लगेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जय श्री राम के नारे गूंजेंगे, जय हर हर महादेव के भी गूंजेंगे नारे, क्योंकि देखिए जब शिव की बात हो, पार्वती की बात हो, महावीर की बात ज़रूर होती है और श्री राम की भी बात ज़रूर होती है। श्री राम का जिक्र तब भी होगा रामनवमी के उत्सव पर, किस तरह से लोग खासा उत्साह के साथ इस रामनवमी को मनाएंगे वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। वो तस्वीरें बेहद खास होती है। ये उत्साह राजधानी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए होता है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा महावीर मंदिर है जहाँ 2 विग्रह एक साथ विराजमान है और शायद यही कारण है कि इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था जो है ज़्यादा होती है और इसी वजह से यहाँ पर लोग दूर दराज से पहुँचते भी हैं। तो आप सभी को कशिश न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से रामनवमी और राम जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। आप यहाँ पर ज़रूर पहुँचें और प्रशासन और प्रबंधन की तरफ से जो भी अपील की गई है उसका पालन ज़रूर करें। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, पटना।